नमस्कार सभी साथियों को भाई, सभी को राम राम, खमा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज का सेशन काफी जानदार और 2025 का रिवीजन। राजस्थान में अब 2026 में जो भी भर्तियां हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे रिट मेंस हो, चाहे सीटी 2026 हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे बीएसटीसी पीटीटी हो, चाहे इनके अलावा कोई भी भर्ती हो। यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। राजस्थान क्लासेस करती 125 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, 30 मिनट 125 क्वेश्चन। तो आंखें बिना झपकाए, कानों से सिर्फ आवाज सुननी है, आंखों से सिर्फ देखना है साइड में कौन सी आवाज आ रही है, साइड में कौन क्या कर रहा है, उससे मतलब आपको अब नहीं होना चाहिए। अगले 30 मिनट स्पीड के साथ ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दबाकर लाइक, दबाकर शेयर, और जो नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, ये काम सभी करते जाओ, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो आपको मैं यहां पर करवा के ही दम लूंगा दोस्तों। एग्जाम से पहले जरूर देख लें, अब की बार एग्जाम आर पार। किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, रोकने वाला कोई नहीं है अब की बार। तो चल जाए क्लास की ओर। लो भाई, पहला क्वेश्चन, गमता गाजी की मीनार कहां स्थित है? जोधपुर में। गमता गाजी की मीनार जोधपुर के अंदर। पहले ही बता दूं, पीडीएफ जिनको भी लेनी है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर पीडीएफ आ जाएगी मेरे लाडलू। नेक्स्ट, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है कहां पर? सांबर झील में। कहां पर है बेटा? सांबर झील के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन के अंदर करौली जिले में स्थित नहीं है? तिमनगढ़ है, मंडरायल है, रामथर्रा है, नाहर सागर कुंड नहीं है। कौन सा नहीं है? नाहर सागर कुंड। हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया? जयपुर में। किसमें? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस स्थान पर पिको गार्डन स्थापित किया गया है? जयपुर में। पिको गार्डन जयपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुंडरीक विठल रागमाला गलत। पंडित भावभट्ट संगीत राज एकदम सही है, ऑप्शन बस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किसके बारे में कहा गया? किसके बारे में? राग कल्पद्रुम के बारे में। राग कल्पद्रुम के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक और उसके लेखक, विशलदेव रासो नरपति नालक, खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़, राव जेत सिरो चंद शिवदास गार्डन। ऑप्शन द। तो भाई इतनी देर कमेंट को नहीं करे होते, कमेंट करके बता दो राव जेत सिरो चंद जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल। वीर गाथा काल था विक्रम संवत 800 से 1460 तक। विक्रम संवत 800 से 1460 तक। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जसवंत जसोभूषण मुरारीदान। तीडोराव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीडोराव वेरी इंपॉर्टेंट, विजयदान देता। खुमान रासो जान कवि गलत है। खुमान रासो के लेखक कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, सब न ध्यान है। कानड़ दे पदबंध जालोर वाली कहानी सुनी उली, सुन लीन कहानी सगड़ा। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी चित्रकला की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ है, देवगढ़ नहीं है, नागौर भी है और बीकानेर भी है दोस्तों। नेक्स्ट है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है? किसका किया है? सरंगधर का। किसका? सरंगधर का दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? किस शैली का? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट है, निसारदीन चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? निसारदीन का संबंध मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है, उनियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है? उनियारा शैली ढूंढाड़ शैली की उपशैली जानी जाती है। ढूंढाड़ शैली की उपशैली। नेक्स्ट है, आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम की छतरी कहां पर है? कहां पर है? हाड़ीपुरा गांव आमेर में। हाड़ीपुरा गांव आमेर के अंदर।
राजस्थान में किस स्थान पर कुत्ते की छतरी है? कुत्ते की छतरी रणथंबोर की जो कुकराज घाटी है वहां पर कुत्ते की छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई? बीकानेर के राजाओं की याद में देवकुंड की छतरियां निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध 8 खंभों की छतरी बांडोली में। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में। नेक्स्ट है, मांडलगढ़ में किसकी समाधि है? राणा सांगा की। मांडलगढ़ में राणा सांगा की। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलू में चुनते हैं? मेलू में चुनते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग। कौन? ग्रासिया जनजाति के लोग। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती है? कौन सी जनजाति में? कथोड़ी जनजाति के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थानी ताराभात की ओढ़नी का पहनावा जिनमें प्रचलित है वे है किनमें है? आदिवासी महिलाओं में। आदिवासी महिलाएं। नेक्स्ट है, केरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरीबात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारी थावरी करसी का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी थावरी करसी रूप प्रचलित है ग्रासिया जनजाति में। किसमें है? ग्रासिया जनजाति के अंदर। नेक्स्ट है, किस प्रथा को सहगमन व सहमरण भी कहा जाता है? सहगमन या सहमरण कहते हैं सती प्रथा को। किसको? सती प्रथा को दोस्तों। नेक्स्ट है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी? किनके काल में लगाई थी? उमेद सिंह के शासनकाल में। उमेद सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। स्त्री शिक्षा पर बल दिया था दयानंद सरस्वती ने। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने बल दिया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? कन्यावध मेवाड़ स्वरूप सिंह, तो महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। नेक्स्ट है, सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही जिले में जो चंपा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंपा कंवर ने। किसने? चंपा कंवर ने। नेक्स्ट, नवलखा नामक तालाब कहां स्थित है? नवलखा नामक तालाब कहां स्थित है? कहां पर है? बारां में। नवलखा तालाब बारां के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बाग का जालरा किस जिले में है? बताओ भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जिस पर सीटी 10th+2 यानी कि सीधा लिख दूं भाई 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू यानी पर्सन बैंक और इन चारों का कॉम्बो बैच उपलब्ध है बेटा। क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो? यस बोल दो एक बार। जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से पहले एक बार विजिट ऐप का कर लें, क्योंकि आपने बार बार जगह जगह से अध्ययन तो कर लिया होगा, यह मौका बार बार नहीं आता, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी साथी। ठीक है। और महिला बाग का जालरा है जोधपुर में। महिला बाग का जालरा जोधपुर में। नेक्स्ट है, दूध तलाई नामक तालाब कहां स्थित है? दूध तलाई नामक तालाब है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेत सागर तालाब कहां स्थित है? जेत सागर तालाब है बूंदी में। जेत सागर तालाब कहां पर है बेटा? बूंदी के अंदर। कौन सा तालाब है? जेत सागर तालाब स्थित है। तो भाई जेत सागर तालाब कहां रे? बूंदी के अंदर। चलो जरा नेक्स्ट में, किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली मुख्य रूप से पाली और जालोर में। पाली और जालोर के अंदर। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के क्वलाय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई? मारवाड़ की भाषा को कहा गया मरुवाणी। क्या कहा गया? मरुवाणी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, राठी।
राठी को छोड़ दो, बाकी तीनों ही ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है ढूंढाड़ी पर, ढूंढाड़ क्षेत्र पर, बागड़ी एरवाटी मेवाती पे नहीं है, ढूंढाड़ी पर। नेक्स्ट है, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि मुडिया लिपि, राजपूत काल में राजस्थान की लिपि मुडिया लिपि थी। नेक्स्ट है, कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहां पर? कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर है बदनौर में। कहां पर है? बदनौर, ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट, ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में पूजा करता है? ओसवाल समाज किस देवी की कुलदेवी के रूप में? सचियाय माता की कुलदेवी के रूप में पूजा ओसवाल समाज करता है। नेक्स्ट है, किस देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है? जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस देवी को हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है? हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है आवड़ माता को, हिंगलाज माता का स्वरूप आवड़ माता को माना जाता है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां रखी हुई है? सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली म्यूजियम में। कहां पर है? पाली म्यूजियम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? कटकी वस्त्र अविवाहित महिला यानी बालिकाओं का वस्त्र होता है कटकी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? कौन सी पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है? मंदिल पगड़ी। कौन सी पगड़ी? मंदिल पगड़ी। अब यह मत सोचना कि सर आप तो कैमरे की तरफ या हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो। बेटा टारगेट है 125 क्वेश्चन है, जितने कम समय में करेंगे उतना ही फायदा होगा। बीच में जानकारी देता रहूंगा, बस आप तो क्वेश्चनों की तरफ लगे रहो। अगला देख लो, मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी को कहा जाता है? क्या कहते हैं? जामसाई साड़ी। क्या कहते हैं इसे? जामसाई साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म पर जलवा पूजन के समय महिला द्वारा कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है? कौन सा पोमचा? पीला पोमचा। कौन सा पोमचा? पीला पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल पत्ती का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है? फूल पत्ती का साफा है यह होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम सिंह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सालिम सिंह की हवेली बोल दो, रंगमहल बोल दो, मोती महल बोल दो, जाज महल बोल दो, एक ही बात है। तो उपयुक्त सभी नामों से सालिम सिंह की हवेली को जाना जाता है। बागौर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बागौर की हवेली का निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। किसने? अमरचंद बड़वा ने। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, राजस्थान में किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन। जो साथी बीएसटीसी 2026 या पीटीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए लाइव बैच और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी भाई, और वो भी ऐसी कंटेंट जिसमें बीएसटीसी या पीटीटी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, आपकी मनपसंद कॉलेज कोई नहीं रोकेगा, हम दिलाकर रहेंगे। तो जाकर ज्वाइन कर लेना। सोने चांदी की हवेली मानसर में, सोने चांदी की हवेली मानसर के अंदर। नेक्स्ट है, एक ही नक्षत्र में बनी पुष्य हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पुष्य हवेली का निर्माण करवाया था रघुनाथ मल्ल जोशी, जिनको बूरजी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में नतमल की हवेली कहां स्थित है? नतमल की हवेली है जैसलमेर में। नतमल की हवेली कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है, बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? बेल्जियम के रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कहलाता है थेवा कला। क्या कहलाता है? थेवा कला। नेक्स्ट है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान, दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है टांकला सालावास। कौन सी जगह? टांकला सालावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म पर महिलाएं क्या ओढ़कर कुआं पूजन करती है? क्या ओढ़कर करती है? पीला पोमचा। बच्चे के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़कर महिलाएं कुआं पूजन करती है। नेक्स्ट है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गलियाकोट। नेक्स्ट है, दरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है टांकला और सालावास। टांकला और सालावास, टांकला गांव जालो, टांकला गांव नागौर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है? महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है फोलरी। कौन सा है? फोलरी। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित, जी निम्न में से सुमेलित नहीं है वो बताना है। मस्तक, बोरला, कान, कर्णपूल, अंगुली, मुंदड़ी, दांत, चौंप नहीं, दांत का चौंप होता है, चौंप आभूषण दांत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदड़ी आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ की अंगुली का आभूषण कौन सा होता है? मुंदड़ी आभूषण हाथ की अंगुली का आभूषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण, पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है नखलियो, पैरों की अंगुलियों में नखलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंछियां, छेलकड़ी, चूड़ियां स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती है? किस अंग में? कमर में। कहां पर धारण करती है? कमर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा त्योहार अबुझ सावा के रूप में मनाया जाता है? अबुझ सावा के रूप में अक्षय तृतीया, अबुझ सावा के रूप में अक्षय तृतीया। नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है कब? आषाढ़ में, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की जयंती कब मनाई जाती है? महावीर स्वामी की जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। किस शासक ने शक संवत की शुरुआत की? शक संवत की शुरुआत की थी कनिष्क ने। किसने की थी? कनिष्क ने दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? मिट्टे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में। मिट्टे शाह की दरगाह कहां पर है बेटा? गागरोन के किले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया? चौहान शासकों द्वारा निर्मित है रणथंबोर दुर्ग। कौन सा है? रणथंबोर दुर्ग। नेक्स्ट है, मेरू पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर किले को किस रूप में जाना जाता था? जैसलमेर किले को मेरू पहाड़ी पर है उसे त्रिकुटगढ़ कहते थे। क्या कहते थे? त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था वो कौन थे? जलालुद्दीन। 1292 कर दियो। बाद में 1301 में अलाउद्दीन आया था, अलाउद्दीन से पहले ही जलालुद्दीन ने आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? यह कहा गया है रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग के बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए? किस में बने हुए हैं? गुर्जर परतियार स्थापत्य शैली के अंदर। नेक्स्ट है, गुर्जरू का तीर्थ स्थल बताओ भाई कमेंट करके। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, क्या आप हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो लाडलू? एलडीसी या हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड या एलडीसी दोनों के लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, कॉम्बो बैच मिल जाएंगे। तैयारी कर रहे हो तो ढंग से करो, अगर कंटेंट दे रहे हैं तो ज्वाइन करो। नाम मात्र का शुल्क लगेगा, एक बार में तैयारी हो जाएगी। और साथ में ये रहा इंस्टाग्राम, किस किस ने ज्वाइन किया भाई? किस किस ने फॉलो किया है? नहीं किया है तो जाकर कर लो। गुर्जरू का तीर्थ स्थल है सवाई भोज का मंदिर। कौन सा है? सवाई भोज का मंदिर आसिंद। नेक्स्ट है, कौन सी चोटी भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था किनके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? कहां है? किराड़ू बाड़मेर में। किराड़ू बाड़मेर में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रूठी रानी का महल स्थित है। भाई बताओ जल्दी से, रूठी रानी का महल कहां पर स्थित है? कमेंट करो जल्दी से एक बार। तो क्वेश्चन क्या है भाई? सभी देख लो। प्रसिद्ध रूठी रानी का महल आपके तो बनी हुई है ना भाई अभी, मांडलगढ़ के अंदर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल के निर्माण करता सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बुक रण कहलाता था,
जम्बू ग्रहण कहते थे केशोराय पाटन को। किनको? केशोराय पाटन को। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। जंतर मंतर, जय से जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी का हवा महल किस महल को कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल कहते हैं खेतड़ी के महल को। किसको कहते हैं? खेतड़ी के महल को। नेक्स्ट है, मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी का मेला कब आयोजित होता है? मीणाओं के आराध्य देव गौतमेश्वर जी का मेला वैशाख पूर्णिमा को। कब? वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मेले में दीपदान महोत्सव की परंपरा है? कपिल मुनि मेले में। कपिल मुनि मेले के अंदर। कपिलधारा मेला अलग है भाई, कपिल मुनि कोलायत वाला है ये। नेक्स्ट है, हिंदू महीनों के अनुसार कौन सा पशु मेला सर्वप्रथम लगता है? सबसे पहले लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, बालोतरा वाला। नेक्स्ट, सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला साहुआ मेला। सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला साहुआ मेला चूरू। नेक्स्ट, जैन संप्रदाय से संबंधित चंद्र प्रभु जी का मेला कहां आयोजित होता है? तिजारा में। चंद्र प्रभु जी का मेला खेरतल तिजारा, नया जिला है भाई। 91 नंबर क्वेश्चन है, गोना या मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? विवाह से। किससे है? विवाह से। नेक्स्ट है, बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है? सामेला या मधु पर्वक। सामेला या मधु पर्वक कहा जाता है। सामेला या मधु पर्वक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं? क्या कहते हैं? पावना गीत। मेहमान यानी पावना, तो पावना गीत। नेक्स्ट है, जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जोसर। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज जोसर कहलाता है। नेक्स्ट है, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है? कन्यादान। क्या कहलाते हैं इसे? कन्यादान। नेक्स्ट है, निम्न नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, भवाई, कालबेलिया, गरबा। गरबा कहां का है बेटा? गुजरात का। गरबा कहां का है? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। किसको? गरबा को। नेक्स्ट है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? किसमें? तेरह ताली नृत्य में। किसमें किया जाता है? तेरह ताली नृत्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? पहला चरी। चरी महिलाओं का, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? वालर, मांदल, गौरी, गिंदड़ नहीं है। कौन सी नहीं है? गिंदड़। नेक्स्ट, किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नंगाड़े प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो नंगाड़ा 2.5-3 फुट ऊंचा बम नृत्य में। कहां पर? अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? कहां पर? जैसलमेर में। पति गए परदेश तो उसके वियोग में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जोरावा। उन्हें क्या कहते हैं? जोरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? होलर। क्या कहलाते हैं? होलर। नेक्स्ट है, कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? बिछुड़ो। कौन सा है भाई? बिछुड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुम्बर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? घुम्बर गाया जाता है गणगौर पर। घुम्बर गणगौर पर। नेक्स्ट है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत। कौन सा? कामण गीत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी की ओल्डी नामक गोगाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? कहां पर है? सांचौर। सांचौर जालोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता? किनको? मयाजी, गोगाजी, तेजाजी को नहीं है। महावीर है, 2 महावीर है, तेजाजी और देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था? तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? कहां पर है? परबतसर में। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर में। नेक्स्ट है, मलिनाथ जी का मंदिर स्थित है। मलिनाथ जी का मंदिर है
इन जिलों के अनुसार तो बाड़मेर है, नए जिलों के अनुसार बालोतरा है। नेक्स्ट है भवानी नाट्यशाला कहां स्थित है, बताओ भाई। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, पशु परिचर भर्ती, पशु परिचर 2026, समझ गए। लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट, एमसीक्यूज बैच, ये सब कुछ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। 3000 पदों पर होने वाली ये भर्ती आपका भविष्य बदलने वाली भर्ती होगी। इसके साथ रीट मेंस का भी लाइव और टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएंगे। रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप जरूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इतना विश्वास दिला रहा हूं कि ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला है, झालावाड़ में। तुराकलंगी ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में लोकप्रिय है, किसमें, चित्तौड़ में। तुराकलंगी चित्तौड़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्शी ख्याल संबंधित है। अलीबख्शी ख्याल है अलवर से, अलीबख्शी ख्याल अलवर से। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, भरतपुर का। कहां का है, भरतपुर का। नेक्स्ट है पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विधा जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां नियंग ने प्रारंभ किया था, वो है चार बेत। चार बेत कटा की टोंक की। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है। वह वाद्य जो तार वाद्य है वो कौन सा है, रावणहत्ता। कौन सा है, रावणहत्ता। नेक्स्ट है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। डोटी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तासा में। किसमें, तासा के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, रावणहत्ता, जंतर, अलगोजा नहीं है। कौन सा नहीं है, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्वाद्य जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं, गज की सहायता से बजाए जाते हैं, वितत वाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वितत वाद्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता। कौन सा नहीं आता, डेरू। राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम डेरू नहीं आता। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है, महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, महामंदिर जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान देने वाले संत धन्ना जी किनके शिष्य थे। संत धन्ना जी है, ये किनके शिष्य थे, संत रामानंद जी के। किनके, संत रामानंद जी के। नेक्स्ट है लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ तथा गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकर के जीवन स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई। यह जीवन स्वामी तीर्थकर है। कौन है, महावीर स्वामी जी। कौन है ये, महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट है दयाबाई व सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा। किससे रहा था, चरणदासी संप्रदाय से। किससे, चरणदासी संप्रदाय से इनका संबंध रहा था। ये थे आपके 125 क्वेश्चन, 28 मिनट 125 क्वेश्चन। राजस्थान की तमाम वह भर्तियां जिनमें आपकी सीटी है, जिनके अंदर एसआई है। सीटी दोनों लेवल है, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल। रीट है भाई आपकी, अरे बीएसटीसी, पीटीटी, सिंचाई विभाग में 10वीं पास भर्ती आई है ना, सिंचाई विभाग, हाईकोर्ट की 10वीं पास भर्ती। इसके अलावा पशु परिचर भर्ती जो अगले 10 दिनों में आ जाएगी। इसके अलावा एलडीसी भर्ती 2026 जो आपके सामने आ रही है। अन्य बहुत भर्तियां हैं भाई। इनमें से अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आर्मी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो भाई, सबके लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक ऐप पर अवेलेबल है। ये वीडियो देखने का मिशन ये नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन तैयार करके गए। ये देखने का मिशन आपका ये होना चाहिए कि कंटेंट आपको कैसा मिला। अगर अच्छा कंटेंट मिला है तो यहां से 100 गुना बेस्ट यहां पर मिल जाएगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर ज्वाइन करो और तैयारी के अंदर लगो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।